નમસ્કાર, આપનું સ્વાગત છે અમારી ચેનલ એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતીમાં। તો આજનો આપણો વિષય છે हिंदी, धोरण 6 पाठ 4 पुस्तक हमारी मित्र। उसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। तो उसमें पहला प्रश्न है, उमियानगर सोसाइटी किस शहर में है? तो उसका जवाब आता है मुंद्रा में। दूसरा है, मन का मेल कौन दूर करता है? तो उसका जवाब है पुस्तकें। तीसरा है, ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता क्या कहलाती है? उसका जवाब है जिज्ञासा। चौथा है, पुस्तकें पढ़कर क्या करने की हमारी जिम्मेदारी है? तो उसका जवाब है ज्ञान अर्जन। प्रश्न 2 है, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला प्रश्न है, तुम भी वाचे गुजरात अभियान में सम्मिलित हुए होगे। दूसरा है, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। तीसरा है, पुस्तकें मन के मेल के लिए साबुन का कार्य करती है। चौथा है, किताबें ज्ञान का स्रोत है। पांचवा है, किताबों से हमारी जिज्ञासा पूर्ण होती है। छठा है, हमें किताबें पढ़कर जीवन को सजाना और संवारना है। तीसरा प्रश्न है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। उसमें पहला है, किताबें हमें भले बुरे का फर्क बताती है। दूसरा है, किताबें मन का अंधकार मिटाकर ज्ञान का संचार करती है। तीसरा है, हमें जन्मदिन के अवसर पर भेंट में पुस्तकें देनी चाहिए। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, पूजन कई दिनों से क्या विचार कर रहा था? तो उसका जवाब है, पूजन कई दिनों से मनोज को पत्र लिखने का विचार कर रहा था। दूसरा प्रश्न है, वाचे अभियान के संदर्भ में राज्य सरकार ने कौन सा सूत्र घोषित किया था? उसका जवाब है, वाचे गुजरात के संदर्भ में राज्य सरकार के यह सूत्र घोषित किया था, जो पुस्तक के मित्र वो मेरे भी मित्र। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? उसका जवाब है, पुस्तकों के बारे में गांधी जी ने कहा कि पुस्तकें हमारे लिए साबुन का कार्य करती है। चौथा प्रश्न है, पूजन मनोज से क्या आशा करता है? पूजन मनोज से आशा करता है कि किसी अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना हर रोज पढ़े। पांचवा प्रश्न है, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? तो पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी मुंद्रा जिला कच्छ से लिखा गया है। छठा प्रश्न है, पत्र किसने किसको लिखा है? तो उसका जवाब है, पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। सातवां प्रश्न है, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? तो उसका जवाब है, पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसमें पहला प्रश्न है, पूजन ने मनोज को कई दिन बाद पत्र क्यों लिखा? तो उसका जवाब है, पूजन की पाठशाला में वाचे गुजरात अभियान शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत कई प्रवृत्तियां आरंभ की गई थी। पूजन ने भी इन प्रवृत्तियों में भाग लिया था, इसलिए उसने मनोज को कई दिनों के बाद पत्र लिखा। दूसरा प्रश्न है, किताबों का महत्व क्या है अथवा हमें पुस्तकें क्यों पढ़नी चाहिए? उसका जवाब है, पुस्तकें हमें ज्ञान देती है, वे हमें अच्छे बुरे की पहचान कराती है। किताबों से हमारी जिज्ञासा पूर्ति होती है। ज्ञान और विज्ञान को गतिमान रखने का काम पुस्तकें ही करती है। पुस्तकों से सच्ची मित्रता का लाभ अवश्य मिलता है। इस तरह जीवन में पुस्तकें का महत्व है। प्रश्न 6 है, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए। उसका उत्तर है, पहले घर का नंबर, इसके बाद एक गली मोहल्ले का नाम गोल गली, गांव शहर का नाम पाटल जिला, खंड का नाम पाटल जिला, राज्य का नाम गुजरात, पिन कोड नंबर है 384
2, 6, 5। आपने इस क्रम में ही क्या लिखा? चर्चा कीजिए। विद्यार्थी: गुरुजी, ऊपर दी गई जानकारी आपने इसी क्रम में क्यों लिखी है? पिन कोड का अर्थ क्या है? शिक्षक: पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग को उसे सही पते पर पहुंचाने में आसानी होगी। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर का संक्षिप्त रूप है। यह नंबर अंकों में होता है। इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाक खाने तक सरलता से पहुंच जाते हैं। प्रश्न 7 है, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछिए। उसका उत्तर है, लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है। दूसरा है, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए। तीसरा है, लड़के और लड़की के कहाँ सड़क पार करनी चाहिए। चौथा है, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए थे। पांचवा है, आदमी और औरत पति और पत्नी कहाँ घूम रहे हैं। छठा है, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है। प्रश्न 8 है, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतदेशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनके मूल्य का पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। पहला है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड खुला होता है। इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। इसका मूल्य 50 पैसा है। दूसरा है अंतदेशीय पत्र। इसका जवाब है, इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जा सकता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही होता है। इसका मूल्य है 2.50 रुपये है। लिफाफा: अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा कई बहनें अपने दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजते हैं। इसका मूल्य 5 रुपये है। प्रश्न 9 है, प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो इसमें है 35 इंद्रधनुष, अंकुश सोसाइटी, मणिनगर, 30 अक्टूबर 2013। प्रिय सुधांशु, नमस्ते। आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे। परिवार में बड़ों को प्रणाम। छोटी माधवी को बहुत प्यार। तुम्हारा मित्र रत्नाकर। प्रश्न 10 है, डाकघर की मुलाकात के बारे में टिप्पणी लिखिए। पिछले गुरुवार को हमारी शाला में छुट्टी थी। पिताजी ने मुझे एक पत्र डाकखाने की पत्र पेटी में डालने के लिए दिया। डाकघर हमारे घर से थोड़ी दूर है। उसके बाहर की पत्र पेटी है। मैंने इसमें पत्र डाल दिया। फिर मैं डाकघर के भीतर गया। वहाँ अलग अलग खिड़कियां पर बैठे कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कुछ लोग पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे खरीद रहे थे। मनी ऑर्डर करने वालों की अलग कतार थी। कुछ लोग बचत बैंक में पैसे जमा करवाने आए थे। कुछ डाकिये थैले लेकर पत्र बांटने के लिए बाहर निकल रहे थे। इस प्रकार मैंने डाकघर की मुलाकात ली। तो આ હતું આપણું ધોરણ 6 નું હિન્દી। તો જોતા રહો એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ અને શીખતા રહો। થેન્ક યુ, આભાર।